अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मा है। आज हुकूमत पे भारी दिन नहीं था। आज थोड़ा सा वक्ती तौर पे पीटीआई पे इमरान खान पे बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी पे आज भारी जुम्मा गुजरा है। जैसे कि आपको पता है 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला अभी कुछ देर पहले सुना दिया गया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं भी इधर नीचे न्यूज़ रूम में था तो एयर वाई और एक और चैनल हम चैनल ने फौरन टिक्कर चलाया बरीयत का कि उनको इमरान खान को बरी कर दिया गया है 190 मिलियन पाउंड्स में। तो उनको देखा देखी एक दो चैनल्स और उन्होंने भी चला दिया। अब आई डोंट नो उन्होंने पहले से टाइप किए हुए थे बरीयत वाले कि इमरान खान को बरी कर दिया गया है, क्योंकि अचानक उन्होंने ये चलाया। लेकिन 190 मिलियन जो पाउंड है उसमें इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद हो गई है। 7-5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। और सबसे जो अहम चीज थी इस फैसले में है कि जो अलकादिर ट्रस्ट की जो जमीन है वो जब्त कर ली गई है, यानी हुकूमत को दे दी गई है कि हुकूमत उस जमीन को जब्त कर ले। और वो जो यूनिवर्सिटी है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रिसर्च के हवाले से बनाई गई वो यूनिवर्सिटी जो थी इमरान खान की तरफ से, वो अब हुकूमत चलाएगी। तो आने वाला वक्त, आने वाली जो चीज़ें हैं वो बताएंगी। अच्छा, इस फैसले के बाद ना मुझे एक चीज़ जहन में मेरे आई। जब मैंने पूरा वो फैसला सुना मेरे जहन में आया कि अगर ये चीज़ करनी थी, हुकूमत जब्त ज़मीन करनी थी और ये चीज़ें करनी थी, तो ये तो शहबाज शरीफ की कबीना, जब पीडीएम की हुकूमत थी, बड़ी मजबूत हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, तो वो अपनी हुकूमत के वक्त भी ये चीज़ें कर सकते थे। लेकिन इमरान खान को इसके अंदर सजा देना बहुत ज़रूरी था इस केस के अंदर। अब क्योंकि मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि जो बड़े लोग हैं, बड़े भाई हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह हम या सियासतदान करप्ट मशहूर हो गए हैं, जिस तरह हम चोर और डाकू मशहूर हो गए सियासतदान खास तौर पे, वो दिखाना चाहते थे अवाम को, या वो एक झूठा प्रोपगंडा करके इस केस के जरिए अवाम को बताना चाहते थे कि सिर्फ हम चोर या डाकू नहीं है, इमरान खान भी चोर और डाकू है। जो कि ये बिल्कुल एक मजाक बनेगा जब ये केस का रिजल्ट, जब ये अपील लेकर जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो ये मजाक बनेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जो केस है ये फारिग हो जाएगा, ये जो केस है रिवर्स हो जाएगा, जो सजाएं वो खत्म हो जाएंगी। उस पर टाइम लगेगा। अब वो जो टाइम लगेगा वही टाइम बेसिकली होगा इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं उनको कामयाब करने के लिए। इमरान खान को पीछे हटना पड़ेगा। इमरान खान को 2 स्टेप 3 स्टेप पीछे हटना पड़ेगा ताकि चीज़ें ठीक हों। लेकिन और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर ये चीज़ें, ये जो फैसला है ये रिवर्स हो जाएगा। उससे पहले उस दुरानी के दौरान मुझे आइडिया है, मुझे अंदाज़ा है कि डील हो जाएगी, चीज़ें सेटलमेंट की तरफ चली जाएंगी। अच्छा, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब ने फिर तातार ने एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें ही फैसला बता दिया गया था। उसमें ही 14 साल कैद और 7 साल कैद बता दी गई थी कि इतनी सजा जो है इमरान खान को दी जाएगी। तो ये जो फैसला है ये जज की कलम ने नहीं लिखा, ये फैसला जो है हुकूमत की और स्टैब्लिशमेंट की जो चाहत है, जो उनकी विश थी, उसके ऊपर लिखा गया है, जो कि आगे जाके खत्म हो जाएगा। बाकी 2-3 जो केसेस है, सैफर का केस है इमरान खान के ऊपर था, फिर 9 मई का जो केस था, वो जो केस है वो या तोशाखाना 2 का केस था। अगर उन तीनों केसों को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा वीक, ये केस भी बहुत वीक था, लेकिन वो केस तो बिल्कुल ही वीक थे। उसके अंदर सियासत इन्वॉल्व थी। जैसे 9 मई का केस है, उसके अंदर कहा जाता है कि जो स्टेट है उसके पास जो गवाह है वो कौन है, वो गवाह 2 पुलिस वाले हैं, जो कि इमरान खान 7 मई को मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर वो दो गवाह हैं वो इमरान खान की टेबल के नीचे थे। और उन 2 पुलिस वालों ने इमरान खान की गुफ्तगू सुनी कि 9 मई को अवाम ने ये करना है, अपने लीडरान को, अपने कायदीन को उन्होंने डायरेक्शंस दी किस तरह आपने कोर कमांडर हाउस जाना है, जीएचक्यू जाना है। तो वो भी एक बिल्कुल मज़ाहिका केस है। और जो अभी एक फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी अगर आप वो सुने जो वहां पे चीजें चल रही हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 9 मई वाला जो केस है वो भी बिल्कुल इमरान खान के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर तोशाखाना का केस है। तोशाखाना में तो इमरान खान को घर ही चोर दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि लिस्टें आना शुरू हो गई। पाकिस्तान जब से बनना है आज तक के जितने वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से तोहफ़ लिए, अब उसमें मरियम नवाज की BMW निकल आई, मरियम नवाज की कलीने निकल आई,
नवाज शरीफ की चीजें निकल आई, यूसुफ रजा गिलानी की चीजें निकलना शुरू हो गई, तो उन्होंने भी वो जो केस था तोशा खाना वाला वो साइड पे कर दिया। अब जो सैफर वाला केस था उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट फंसती थी, उसमें भी गवर्नमेंट जो थी वो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें फंसती थी। अगर वो मानते हैं कि हाँ सैफर आया था और इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी की है, एक वो सील डॉक्यूमेंट था जो कि वहां को बताया गया, तो भाई फिर सैफर के आने के बाद जो हुकूमत गिराई है उस पर तो आर्टिकल 6 लगेगा। उस टाइम के लोगों पे जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ इन्वॉल्व थे, बाकी सियासी जमातें के कायदीन जो है वो इन्वॉल्व थे, तो वो केस भी जो है वो भी इतना मौसर नहीं है इमरान खान के खिलाफ। तो जितने इद्दत का केस आप देख लें, अब इद्दत के केस में क्या हुआ, क्या बेशर्मी से वो इद्दत का केस बनाया गया। इद्दत के केस के हवाले से तो हमारा इस्लाम कहता है कि जो औरत की गवाही होती है वो फाइनल गवाही होती है, तो इन्होंने बेशर्मों ने इद्दत का केस बनाया, उसके अंदर भी कोई जान नहीं। तो ये 190 मिलियन पाउंड का जो एक केस था जिस पे ये इमरान खान को रगड़ सकते थे, जिस पे इमरान खान को चोर साबित कर सकते थे, वो उन्होंने किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये जो चीजें हैं ये उड़ जाएंगी। और जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस जो मैंने अभी तक सुना है, जब मैंने पढ़ा है, उसको स्टडी किया, मैं लॉ का स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल में इमरान खान से गलती हुई है, कहीं ना कहीं इमरान खान से गलती हुई है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।